नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समाधान पाटिल। फिर से आपका एक बार स्वागत है मामले टेक्निकल केमिस्ट्री में। आज हम बात करने वाले डाटा एंटिटी के एक टॉपिक के ऊपर, उसका नाम है अल्कोआ प्लस प्लस। भाई, जब भी हम अगर फार्मा इंडस्ट्री में जो भी वर्क काम करते हैं, चाहे आप एमएनसी कंपनी में हो, चाहे डोमेस्टिक मार्केट में, जिससे भी फार्मा कंपनी में अगर हम काम करते हो, तो हमें डाटा इंटीग्रिटी के बारे में और अल्कोआ प्लस के बारे में पता होना जरूरी है। अगर आपको लॉन्ग टाइम तक अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है, तो हमारे पास ये नॉलेज इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। अगर आपके पास इसका नॉलेज नहीं है, तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए अल्फा प्लस प्लस वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स इन डाटा इंटीग्रिटी, क्योंकि जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, उन्होंने ये जो हमें डाटा इंटीग्रिटी यानी जो ICSQ-7 है, उसमें जो डाटा इंटीग्रिटी पार्ट्स कवर किया गया है, और उसमें जो अल्कोआ प्लस प्लस है, आखिरकार इसका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या रोल्स है। क्योंकि पहले अल्कोहा था, उसके बाद प्लस प्लस अपडेट हुआ 2023 में, तो आखिरकार ये क्यों आया, इसका भी मैं रीजन आपको बाद में एग्जांपल देने के बाद बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका कमेंट्स किएंगे, आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मेरा भी हौसला बढ़ने वाला है। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम्स, लेट अस स्टार्ट द व्हाट इज मीन बाय अल्कोआ प्लस प्लस। सबसे पहले है जो 9 अल्फाबेट है, इसका पहले हम मीनिंग समझेंगे, देन आफ्टर उसका हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। अल्कोहा प्लस प्लस में पहला जो अल्कोहा होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो अल्कोहा में जो पहला ए अल्फाबेट है, उसका मीनिंग होता है एट्रीब्यूटेबल। दूसरा होता है हमारे पास सी, उसका मीनिंग होता है लीजिबल। उसके बाद हमारे पास सी है, उसका मीनिंग होता है कंटेम्पोरेनियस। फिफ्थ नाम का अल्फाबेट होता है ओ, उसका मीनिंग होता है ओरिजिनल। और लास्ट में आपको ए आता है, उसका नाम होता है एक्यूरेट। अभी जो प्लस प्लस है, उसमें 4 फिर कंटेंट्स ऐड हुए, कंप्लीट, कंसिस्टेंस, इंड्यूरिंग एंड अवेलेबल्स। तो ये 4 और 5 ऐसे 9 अल्फाबेट मिलकर हमारे पास अल्कोहा प्लस प्लस तैयार हुआ है। इससे क्या पता चलता है, जो भी हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट की हमारे पास श्योरिटी रहती है। भाई, हमने भी जो डॉक्यूमेंटेशन किया है वो उसमें ट्रस्ट है और कॉन्फिडेंस हमारा डेटा है, उसमें कुछ भी क्यूरी नहीं है। जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है, उसमें जो क्वालिटी है, उसमें जो प्योरिटी, उसके साथ साथ उसका फुल CGMP या GMP हमने फॉलो किया है। तो जो पहला वर्ड्स अल्फाबेट मैंने आपको बताया था एट्रीब्यूटेबल है, क्या बताता है हमें? इसका मीनिंग सिंपल होता है, हु परफॉर्म द पर्टिकुलर एक्टिविटी एंड वेयर परफॉर्म द एक्टिविटी एंड व्हाई परफॉर्म द एक्टिविटी। उसके बाद हम कोई डाटा कलेक्शन करने वाले, जो भी एक्टिविटी या पर्सन कर रहा है फार्मा इंडस्ट्री में, चाहे आप क्लीनिंग कर रहे हो, चाहे आप CTP की मॉनिटरिंग कर रहे हो, चाहे आप BMR भर रहे हो, चाहे आप मटेरियल का ट्रांसफरिंग करवा रहे हो, एनीथिंग व्हाट एवर एक्टिविटी it has been done in your place, तो should be recorded at the time with signature। जो एक्टिविटी पर्सन कर रहा है, उसके हमारे पास आइडेंटिटी होना चाहिए कि जो भी एक्टिविटी किया है या जो भी राइटेड डॉक्यूमेंट किया है, वो किसने किया है, हु परफॉर्म द एक्टिविटी एंड व्हेन परफॉर्म द एक्टिविटी, उसने कब किया है। इसके लिए उसको टाइम डालना है, डेट डालना है और साइन करना है। और अगर दूसरी बात, कोई डाटा में छेड़छाड़ी कर रहे या ट्रांसक्रिप्ट कर रहे, कोई चेंजेस कर रहे, कोई मॉडिफिकेशन कर रहे, कोई डिलीशन कर रहे, तो जिसने भी किया है उसको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, साइन और डेट देना पड़ेगा। ये होता है एट्रीब्यूटेबल का मीनिंग। चाहे आप डाटा का कलेक्शन करवा रहे हो, चाहे डाटा का मॉडिफिकेशन करवा रहे हो, चाहे डाटा का ट्रांसक्रिप्शन करवा रहे हो, तो आपको इस चीज में जो भी पर्सन एक्टिविटी कर रहा है इस चीज के लिए, उसको उसका नाम, उसका साइन, डेट और टाइम, तीनों चीज आ जानी चाहिए। अगर है तो आप एट्रीब्यूटेबल डाटा के साथ करवा रहे हो। दूसरा होता है हमारे पास लीजिबल। जो भी डेटा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रीडेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम लिख रहे हो, तुमको ही समझ में आ रहा है, लेकिन उसके 6 महीने बाद तुम्हारा ही डाटा तुमको दिया और तुमको ही पढ़ने में नहीं आ रहा है कि तुमने क्या लिखा है। तो दिस शुड बी नॉट अलाउड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो जो भी डाटा आप लोग कलेक्ट करने वाले हो, वो हमेशा रीडेबल होना चाहिए, आप भी पढ़ सके और सामने वाला भी पढ़ सके। ये आपके डाटा में श्योरिटी होनी चाहिए और क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। तो डाटा शुड बी रीडेबल ईच एंड एवरी पर्सन फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। तीसरा हमारा मीनिंग होता है कंटेम्पोरेनियस। कंटेम्पोरेनियस का मीनिंग होता है, जब भी आप एक्टिविटी कर रहे हो तो उसी टाइम डाटा को रिकॉर्ड करना है विदाउट डिले एंड डिलेशंस ऑफ द रिकॉर्डिंग्स ऑफ डाटा। द डाटा शुड बी रिकॉर्डेड एट द टाइम्स ऑफ एक्टिविटी टेक प्लेस। जिस टाइम आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो उसी टाइम आपको डाटा को रिकॉर्ड करना। ऐसा नहीं कि तुमने टेम्परेचर लगा दिया और आपको 30-30 मिनट में टेम्परेचर की मॉनिटरिंग करनी, 6 घंटे तक आपको टेम्परेचर की मॉनिटरिंग करनी, लेकिन हमने 6 घंटे तक टेम्परेचर की मॉनिटरिंग की, एक साथ डाटा को भर दिया,
तो ऐसा बैक डेटा में काम नहीं होना चाहिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। इसको बहुत बड़ा डाटा इंडिया का ब्रीचेस माना जाता है। इसका मतलब आप ऑनलाइन डेटा नहीं कर रहे हो, आप छेड़छाड़ी कर रहे हो डाटा के साथ। तो जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हो, चाहे आप किसी भी चीज के एक्टिविटी करो, डीएमआर भर रहे हो, आप एनालिसिस करवा रहे हो, कुछ एसपीएससी के लगा रहे हो, कुछ सॉल्यूशन प्रिपरेशन कर रहे हो, व्हाटएवर जितने भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, चाहे मटेरियल का डिस्पैच कर रहे हो, मटेरियल का ट्रांसफरिंग करवा रहे हो, एरिया की क्लीनिंग करवा रहे हो, व्हाटएवर जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करने वाले हो, तो उसी टाइम उस डाटा को आपको कैप्चर करना है, तभी आप कंटेम्पोरेरी काम कर रहे हैं, इसलिए इसको माना जाता है। चौथा अल्फाबेट होता है ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब चाहे आपका जो डेटा हो, चाहे आप पेपर बेस्ड आपका डेटा हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक डेटा हो, वो आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई डाटा आपके पास मिसिंग है। ऐसे आप कोई पर्टिकुलर इक्विपमेंट के लिए क्वालिफिकेशन हमने प्रोटोकॉल बनाया, और प्रोटोकॉल में आपने जो भी पैरामीटर की टेस्टिंग बोली, उतनी टेस्टिंग का डाटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपने जितने पैरामीटर प्रोटोकॉल में मेंशन किए, उतने उसका सब मेटा डाटा होना चाहिए। अगर आपके पास वो डाटा नहीं है, तो आपके पास आपका जो डॉक्यूमेंट है क्वालिफिकेशन का, वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं क्यूसी की या एग्जाम्पल लेने का बात करूं, जैसे आप कोई पहली बार आपकी बात फेल हो गई, तो आपका जो भी एनालिसिस का डाटा है, उसके बाद आपने हाइपोथेसिस लगाया, तो हाइपोथेसिस लगाने के बाद आपकी जो टेस्टिंग करने वाले हो दूसरे एनालिसिस के साथ, या ट्रिप्लीकेट जो लगा रहे हो, तो उसका भी डाटा आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास फर्स्ट टेस्टिंग का डाटा ही मिसिंग है और सेकंड टेस्टिंग आपके पास आया है, तो दोनों डाटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर ऐसा करते तो आप अल्फा को फॉलो कर रहे हो, तो ये होता है दैट इज कॉल्ड द कंप्लीट और ओरिजिनल। और तो लास्ट वर्ड होता है हमारे पास अल्कोआ में ए का मतलब होता है एक्यूरेट। एक्यूरेट का मीनिंग होता है भाई फ्री ऑफ एरर्स। जो भी डाटा आप रिकॉर्ड कर रहे हो या कलेक्शन करवा रहे हो, उसमें कोई भी एरर नहीं मिलना चाहिए। हाँ, अगर अपना प्रोटोकॉल बना लिया, आपने कुछ पर्टिकुलर एनेक्सर बना लिया, कुछ पर्टिकुलर प्लानर बना लिया, और उसमें कुछ आपको गलती मिल गई, तो गलती मिलने के बाद आपका तो एरर आ गया, तो उस एरर में अगर आप सुधार करना चाहते हो, कोई मॉडिफिकेशन कराना चाहते हो, तो आपके पास उसके बाद डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जो चेंजेस आपने किया उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए, और उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ जो भी हम डाटा रिकॉर्ड करेंगे, वो फ्री ऑफ एरर होना चाहिए, उसमें कोई भी एरर होने का चांसेस नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो बल्कवा को फॉलो कर रहे हो। और लास्ट वाले जो 4 वर्ड्स मैंने आपको बताया था, उसका नाम था कंप्लीट, कंसिस्टेंस, इंड्यूरिंग एंड अवेलेबल्स। तो कंप्लीट का जो मीनिंग होता है, कंप्लीट का मीनिंग होता है भाई, जो भी आप एनालिसिस करेंगे या जो भी डाटा का कैप्चरिंग करेंगे, वो हमेशा मेटा डाटा के साथ सब कुछ फुलफिल होना चाहिए। उसमें कुछ भी डॉक्यूमेंट का मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो ऑल डाटा शुड बी कैप्चर्स एंड कलेक्ट व्हेन यू वाज परफॉर्म योर एक्टिविटी। जितने भी एक्टिविटी आप लोगों ने किया, उस सबका सपोर्टिंग डाटा आपके पास होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो उसी को बोला जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट होता है कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस का मीनिंग होता है आपका जो भी डाटा है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक के बाद तीसरा डाटा लगा दिया, 3 के बाद आपका चौथा सब पहले का डॉक्यूमेंट लगा दिया। जो भी सीक्वेंस हमने पैरामीटर में बोला है, चाहे आप प्रोटोकॉल बना रहे हो या चाहे आप एसओपी बना रहे हो, जिस सीक्वेंस में आपने सब कंटेंट डाले, उसी हिसाब से उसका सब मेटा डाटा भी होना चाहिए। तो ये होता है कंसिस्टेंस, मतलब आपका जो डेटा है वो आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। नेक्स्ट होता है इंड्यूरिंग। इंड्यूरिंग का सिंपल सादा मीनिंग होता है आपने जो भी डाटा रिकॉर्ड किया, ऑल डाटा शुड बी रिकॉर्डेड एट द टाइम यू विल नीड इट। जब भी आपको उसकी जरूरत पड़े, तब तक वो डाटा लास्ट लॉन्ग टाइम तक होना चाहिए, विदाउट एनी डिलेशन। तो ये होता है इंड्यूरिंग, मतलब लॉन्ग लाइफ तक आपका जो डाटा आपने जो रिकॉर्ड किया है, जो कैप्चर किया है, चाहे पेपर बेस्ड डेटा हो, चाहे आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक डेटा हो, तो उसमें आपके पास जो भी आपने डिलीशन किया है, जो भी आपने मॉडिफिकेशन किया है, वो सारा डेटा आपके पास जब भी आपको जरूरत पड़ी तो उसका लॉन्ग टाइम तक आपके पास वो डाटा होना चाहिए विद ऑडिट ट्रायल्स। तो फिर सब कुछ चीज होने का मतलब होता है इंड्यूरिंग। और लास्ट होता है अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब जो भी उसका रिटेंशन पीरियड रहता है, मान लीजिए किसी कंपनी में 5 साल तक डेटा का रिटेंशन पीरियड है, तो कंपनी वाइज वेरिएशन करता है। तो आपने जितना आपके एसओपी में रिटेंशन पीरियड बोला है डॉक्यूमेंट्स का, उतने रिटेंशन टाइम तक आपके पास वो डेटा फुलफिल कंडीशन में होना चाहिए, और उसमें ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास वो रिटेंशन पीरियड डाटा है लेकिन कुछ डेटा ही मिसिंग है, कुछ दिख ही नहीं रहा है बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, तो ऐसा कुछ चीज नहीं होना चाहिए।
तो जो भी डेटा आपके पास है हो रिटेंशन पीरियड तक आपका डाटा अवेलेबल होना चाहिए। अगर ये सब चीज आप फॉलो करते हो तो इससे आप श्योरिटी देते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में कि भाई जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया वो ट्रूथफुली बना है, कॉन्फिडेंस के साथ बना है और उसमें कोई भी हमने छेड़छाड़ी नहीं की है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन पड़ता है हमारे हेल्थ के ऊपर। क्योंकि हम दवाई बना रहे हैं, कोई मजाक नहीं बना रहे हैं। तो जो भी हम दवाई बना रहे हैं, जो भी ड्रग्स बना रहे हैं, वो ह्यूमन हेल्थ केयर के लिए बना रहा है, ह्यूमन सेफ्टी के लिए बना रहा है। तो उसमें अगर हम छेड़छाड़ी करेंगे तो कोई हमारे ऊपर ट्रस्ट करने वाला नहीं। और हम इसको अगर वायोलेशन करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको लास्ट में देता हूं, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन मैन्युफैक्चरिंग लाइन में डीएमआर भर रहा है, उसका प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग चल रही, बैच बन गई, लेकिन हुआ क्या, कुछ सीपीपी या कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशन का डेटा ही उसमें फुलफिल नहीं था, मिसिंग आया। मान लीजिए वैलिडेशन बैच है तो मिसिंग आया, बैच चली गई, लेकिन जब ऑडिट के दौरान आपकी वैलिडेशन बैच को रिव्यू किया गया तो उस रिव्यू डेटा में आपके पास बहुत सारी चीजें मिसिंग आई जो रिकॉर्ड ही नहीं थी। तो इससे डायरेक्ट आपके पास कस्टमर कंप्लेंट आएगी। तो कस्टमर कंप्लेंट आएगी तो ऑब्वियसली आपका मार्केट के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। उसके बाद आपकी जो प्योरिटी और क्वालिटी के बारे में आपने बात किया है, जो भी आपने रिपोर्ट बनाया उसके ऊपर संशय क्रिएट हो जाएगा कि आपने कुछ छेड़छाड़ किया, क्योंकि डाटा मिसिंग है, आपके पास उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो उसको जस्टिफाई करना और हमारा बिजनेस को भी बहुत सारा नुकसान हो सकता है। इसलिए बहुत सारी कंपनियां अभी डाटा एंट्री के बारे में बहुत अलर्ट हो गई, सतर्क हो गई। जो भी अल्कोआ प्लस को फॉलो नहीं करेगा तुरंत अभी कंपनियां लोग एक्शन ले लेती है, जो भी वो एम्प्लॉय काम कर रहा है। इसलिए जो भी फार्मा में वर्किंग कर रहे हैं उन सबको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया। इजाजत दीजिए, आपको कुछ समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।